पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। पर ये गरजे तो कांपे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। जी, जैम, जैमी, बूम। 8 नंबर, मुझे उसी गुफा में जाना है। जूनियर जी, अब वक्त आ गया है तुम्हारी सांसें थमने का। मैं जल्द आ रहा हूं तुम्हारे पास, तुम्हें दफनाने और तुम्हारी शक्ति को ले जाने। अब क्या होगा? हमारे बच्चों का क्या होगा कमिश्नर साहब? और अब आगे। दिस इज द लास्ट एपिसोड ऑफ जूनियर जी। आज जूनियर जी का आखिरी एपिसोड है। जूनियर जी, इसकी मौत इसके हाथ में मौजूद कड़े में है। अगर तुम ये कड़ा उतार कर फेंक दोगे तो ये मर जाएगा और सब बच्चों को मुक्ति मिल जाएगी।
आप प्लीज कुछ कीजिए ना, वरना हमें किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। आप शांत रहिए, हमसे जो कुछ बन सकता है हम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कमिश्नर साहब कि आपकी कोशिश कामयाब होगी। काश हमारे सामने जूनियर जी होता तो हमारे बच्चे कब के हमारे पास वापस आ जाते। जूनियर जी, जूनियर जी हम यहाँ कैसे आ गए? हम इस गुफा में कैसे पहुंच गए? हमें यहाँ लाया कौन है? हाँ, चुप। सबसे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना है। और सुनो, इस गुफा के अंदर लकड़ी की खेल के पासे और मोहरे ढूंढो। वो एक ही रास्ता है जो हमें हमारी दुनिया में वापस ले जाएगा। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ये देखो, मिल गया। जूनियर जी, जूनियर जी, देखो हमें क्या मिला। बस एक पास और बाकी है। हाँ? जूनियर जी जल्दी करो ना। जल्दी। इन पासों की नंबर की मदद से हम 2004 में पहुंच जाएंगे। और इसलिए हमें चाहिए सिर्फ एक नंबर, 7। लेकिन अगर 7 नंबर नहीं आया तो पता नहीं हम कौन सी दुनिया में पहुंच जाएंगे। इसलिए एक खेल और एक ही नंबर, 7। Oh God, प्लीज 7 नंबर आ जाए। Oh God, प्लीज 7 नंबर आ जाए, प्लीज। 7। हे भगवान, 7 नंबर है। Yes, 7 नंबर। Yes. 7 नंबर यानी सन 2004 की यात्रा। हाय पापा। मम्मी, हाय पापा। मेरे बच्चे कैसे कहाँ था तू बेटा? कितना ढूंढा तुम? कैसे हो? ठीक हो बेटे? मैं भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जूनियर जी, क्योंकि तुम ही समाज के सच्चे रक्षक हो। तुम्हारी जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। वही कमिश्नर साहब, मैंने तो बस अपना फर्ज अदा किया है और वक्त आने पर हमेशा इसी तरह अपना फर्ज अदा करूंगा मैं। चलता हूं। ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई है? अब घर चलते हैं। मम्मी बस भी करो, अब मैं कोई बच्चा नहीं रह गया हूँ, खुद खा सकता हूँ। बच्चे जितने चाहे बड़े हो जाए, पर माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं, है ना? इतने दिनों बाद आया है, 2 दिन बाहर रहा, पता नहीं कुछ खाया पिया भी है कि नहीं। अब माँ के हाथ से खा लेना। अरे पापा आप भी कुछ समझाओ ना मम्मी को। बेटा अब तुम ही निपटो, हर बात में पापा को मत घसीटा करो। लेखा। चाची जी, मुझे भी भूख लगी है। लो, आ गए साहिब जान, खुद लेके खा लेना। तुझे अपने भाई की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। क्यों, क्या हुआ?
अरे वो जूनियर जी टाइम पर नहीं आ जाता तो पता नहीं क्या होता मेरे बच्चे का। काश वो मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उसे हाथ जोड़ के 100 बार थैंक यू बोलूंगी। चाची जी, वो तो सामने आ नहीं सकता, लेकिन आप उसके बदले मुझे एक बार, सिर्फ एक बार थैंक यू बोल दीजिए। गौरव! सॉरी चाची जी। और इस तरह से जूनियर जी ने एक और पापी का नाश कर दिया और साबित कर दिया कि जूनियर जी की रचना इंसानियत की रक्षा करने और पापियों का नाश करने के लिए ही की गई है। नहीं नहीं नहीं, इसे भी मार डाला, इसे भी मार डाला। लिंडा लिंडा, मार डाला उस जूनियर जी के बच्चे ने, मार डाला। ग्रेट हिमांशु, हमारे पास सेनापतियों की कमी नहीं है। ओ जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। जब जब धरती पर फिमांचो जैसे पापी आते रहेंगे, जूनियर जी जैसे योद्धा पापियों का नाश करने के लिए जन्म लेते ही रहेंगे। इधर फिमांचो अपनी इस हार से इतना बौखला गया कि गुस्से में अपने ही साथियों को मारने लगा। ग्रेट हिमांशु, अपने इसी भाई को मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। चिंकारा चिंकारा, सबको मार डालूंगा। अपने ही हाथों से अपनी सल्तनत को खत्म कर दूंगा मैं, इससे पहले कि वो जूनियर जी का बच्चा मेरी पूरी सल्तनत को निस्त नाबूद कर दे, हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। लीडा, मैं सबको मार डालूंगा। और ये सब देखकर लिंडा और गोगा काफी परेशान थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। अगर लिंडा कुछ बोलती तो फिमांचो उसे चुप रहने की सलाह देता। हिमांशु, धीरज रखिए। धीरज कब तक? लिंडा, कब तक मैं धीरज रखूं? कब तक? ग्रेट हिमांशु, बहुत ही जल्द जूनियर जी हमारे काबू में आ जाएगा। देख लीजिए, अगर मैंने उसे बंदर की तरह नहीं नचाया तो ग्रेट हिमांशु, मैं उसे नींबू की तरह निचोड़कर उसका जूस आपको पिला दूंगी। चिंकारा, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बातें 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 बहुत हो चुकी है बातें। और फिमांचो को जूनियर जी के हाथों हुई अपनी हार याद आने लगी। और जूनियर जी के बच्चे ने हमारे कितने सेनापतियों को खत्म कर दिया है, कितने खत्म कर दिया है, निस्त नाबूद कर दिया है। जेमी, बूम! राजकुमारी अल्फा से कलाबाजियां खेलता है छोकरे। जी, जैम, जेमी, बूम! हमारा पूरा नाम है फिमांचो द ग्रेट, ग्रेट फिमांचो। तेरी इतनी हिम्मत तो मुझे बताता है, अभी दिखाता हूं तेरे को। मैं आपको मारना। छोड़ मुझे, छोड़। आखिरकार जीत सच्चाई की हुई और जूनियर जी के हाथ में अंगूठी वापस आ गई।
अंत में फिमांचू इतना दुखी हो गया कि उसने हार मानकर संन्यास लेने की ठान ली और वो तप करने बैठ गया। मैं आ गया हूं मेरे बच्चे। चिंकारा! चिंकारा! स्वागत है चिंकारा, स्वागत है। फिमांचो, तुम क्यों परेशान हो? चिंकारा की जय हो चिंकारा की। और तुमने मुझे क्यों याद किया? चिंकारा, चिंकारा, वही कमबख्त जूनियर जी। मुझे मालूम है। उस जूनियर जी के बच्चे ने मेरी ग्रेटनेस तो साबुन की झाग बना के रख दी है, साबुन की झाग बना के रख दी है। और अपनी शक्ति से गुरु चिंकारा को प्रसन्न करके चिंकारा के सामने संन्यास लेने की इच्छा जताई और अपने आग को आग के हवाले कर दिया। चिंकारा की जय हो चिंकारा की। जाओ, तुम्हारा मार्ग इसी के साथ लिंडा, गोगा और फिमांचू के पाप का साम्राज्य नष्ट हो गया और पापियों का अंत हो गया। इधर जूनियर जी को फिमांचू के पाप का साम्राज्य नष्ट होने की खबर मिली तो जूनियर जी ने चैन की सांस ली और प्रोफेसर बर्नांडो के सामने अपनी शक्तियां वापस देने की इच्छा जताई। और प्रोफेसर बर्नांडो ने जूनियर जी की शक्तियां वापस ले ली और गौरव को बताया कि जब कभी इस समाज को तुम्हारी जरूरत होगी तब तुम्हें फिर से जूनियर जी बनकर समाज की रक्षा करनी होगी। गौरव अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पाने के बाद अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने लगा और पढ़ाई के साथ साथ अपनी कैंटीन कम बुक लाइब्रेरी का काम भी अच्छी तरह संभालने लगा। अब गौरव एक जिम्मेदार लड़का बन गया। अगर इस देश का हर बच्चा तुम्हारे जैसा मेहनती और लगनशील बन जाए ना तो हमारे देश को सोने की चिड़िया बनने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। आई एम प्राउड ऑफ यू एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मिस। इधर चाची को जब पता चला कि असल में गौरव ही जूनियर जी है तब चाची को अपने आप पर बहुत गर्व महसूस हुआ, लेकिन चाची को साथ में पछतावा भी होने लगा कि किस तरह से उन्होंने गौरव को तकलीफ दी। लेकिन फिर भी गौरव ने अपने जूनियर जी होने का गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जब चाची पर मुसीबत आई तो गौरव यानी जूनियर जी ने ही चाची की एक बार नहीं बल्कि कई बार जान बचाई। चाची को अपने आप पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने गौरव से माफी मांगी और गौरव को अपने गले लगाया। मैं मानती हूँ बेटा, मेरी टंग खराब है, एंगर थोड़ा ज्यादा आता है और कभी कभी कुछ उल्टा सीधा बोल जाती हूँ, पर मेरा भगवान जानता है कि मैंने हमेशा तुझे अपने बेटे से बढ़ के माना है। You are my sweet little heart. गौरव अपनी मां समान चाची का प्यार पाकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसी प्यार के लिए वो कई सालों से तरस रहा था। और चाचा जी भी ये सब देखकर काफी खुश हुए। उन्हें भी वो सब याद आने लगा कि किस तरह गौरव यानी जूनियर जी ने मुसीबत के समय चाचा जी की मदद की थी और चाचा जी को जेल से छुड़ाकर असली मुजरिमों को जेल भेजा। इस तरह से रॉय फैमिली में सारी खुशियां लौट आई और रॉय फैमिली एक सुखी संपन्न फैमिली बन गई।
गौरव के दोस्तों को पहले से ही पता था कि गौरव ही जूनियर जी है। उन्हें इस बात की ज्यादा खुशी थी कि गौरव को चाची का प्यार मिला। प्रोफेसर बर्नांडो और गौरव के माता पिता ये सब देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने गौरव और पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद दिया। माँ, बाबा, अब सब एक साथ। क्यों गौरव, चौंक गए ना? और इस शुभ दिन पर हमारी शुभकामनाएं और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हाँ मेरे बेटे, तुम्हारे आने वाले पल शुभ और समृद्धिपूर्ण हो। खुशियों के ये फूल हमेशा तुम पे बरसते रहे। हम सबकी शुभकामनाएं हैं तुम्हें। और हाँ गौरव, आज से संसार के सब मानव जाति के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी। उनके कल्याण के लिए जुल्म और पाप के विरुद्ध लड़ने की तुम्हारी शक्ति भी बढ़ जाएगी, ताकि तुम पूरी लगन से अपने मन और मस्तिष्क से जन कल्याण के कार्यों को पूरा कर सको, जिसके लिए प्रकृति ने तुम्हें चुना है। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। जूनियर जी ने अपनी जान की परवाह ना करके समाज को बुराइयों की शक्तियों से बचाया। पापी मरता है लेकिन पाप नहीं। जब जब इस धरती पर फीमांचू जैसे पापी जन्म लेते रहेंगे, तब तब उन पापियों का नाश करने के लिए जूनियर जी जैसे योद्धा जन्म लेते ही रहेंगे और कहेंगे, मैं हूँ शैतानों की मौत का सामान, दोस्तों की आन, बान और शान, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। Thanks all the viewers of serial Junior G for all the love they have given to us. हम अपने प्यारे दर्शकों का आभार प्रकट करते हैं जिनसे हमें इतना प्यार मिला। अब ना होगा जुल्म, ना होगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी, थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी।